हेलो नमस्कार, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो डिवाइन मस्कुलाइन है वो रनर होते हैं अधिकतर। तो रनर उस समय में क्या सोच रहे होते हैं, रनर का क्या पॉइंट ऑफ व्यू होता है। अधिकतर जो डिवाइन मस्कुलाइन है जो कि मेल बॉडी में होते हैं, ज़्यादातर रेशियो इसी का ही है मेल फीमेल का, लेकिन सभी लोग अपने आप को ट्विन फ्लेम समझ लेते हैं, वहाँ पर गलती हो जाती है। बट इट्स ओके। रनर अगर है आपका पार्टनर या आपका लवर या आपका ट्विन फ्लेम, तो ऐसे में चाहे वो आपका सेपरेशन हो रखा है चाहे नहीं हुआ, तो भी आप इन सब चीज़ों को समझ जाते हैं। और सेपरेशन आप जानबूझ के क्रिएट नहीं करते, ये अब्रप्टली हो जाता है कि सडन होता है, आप समझ नहीं पाते कि ये सब क्या हो रहा है, और ये आपको लगता है कि मेरे ऊपर क्रूएलिटी हो रही है या फिर बिट्रायल हो रहा है, वो धोखा दे रहे हैं। तो ये आपके इमोशंस के साथ खेलने वाली बात हो जाती है। इमोशंस के साथ खेलने वाला व्यक्ति वो कितना ज़्यादा अपने आप में डिस्टॉर्टेड एनर्जी या डिवास्टेटेड एनर्जी या बिल्कुल लोअर एनर्जी में होगा, ये आप समझ सकते हैं। तो इस तरह की जो सेपरेशन होता है, इस समय में आपको इनएडिक्वेसी की फीलिंग आती है कि मेरा दिल क्या सोच रहा है, क्या नहीं सोच रहा है, क्या इस रनर चेजर वाले गेम को हमेशा के लिए ख़त्म कर दूं, क्या ये वाकई ट्विन फ्लेम है कि नहीं। इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं और आपको लगता है कि मैं अपना जॉब संभालूं, मैं अपना काम संभालूं, घर परिवार या बच्चे अगर मैरिड आप हैं तो उसको संभालूं या ये ट्विन फ्लेम को संभालूं। तो आपको समझ ही नहीं आता। पहली बात तो यही होता है कि हम तो भाई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में नहीं है, लेकिन ये व्यक्ति हमारे जीवन में आया तो क्यों आया, और ये हमारे इमोशंस के साथ इतना इंटेंस इमोशंस कैसे जुड़ गए। कई बार हम यही अपने आप से सवाल पूछते हैं, मैं तो इस तरह का व्यक्ति नहीं हूँ, तो फिर मैं उनके साथ कैसे जुड़ गया इतना ज़्यादा, तो इतना ज़्यादा इमोशनल अटैचमेंट कैसे हो गया। एक्चुअली होता क्या है, जो रनर क्या सोच रहे होते हैं उस समय में डिवाइन मस्कुलाइन जब वो रन कर रहे होते हैं, वो एक्चुअली 3D वर्ल्ड में बिजी रहते हैं। 3D वर्ल्ड को ज़्यादा यानी कि दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, और हमारे इमोशंस बहुत ज़्यादा अटैच्ड होते हैं उनके साथ। और अधिकतर मेजॉरिटी ट्विन फ्लेम्स की यही देखी गई है, जो कि ट्विन फ्लेम्स होते हैं वो उनके टीचर बनना चाहते हैं। जो वाकई ट्विन फ्लेम है उनको ये लगता है, लेकिन मैं तो टीचर जो बनी थी ना अपने डिवाइन मस्कुलाइन के लिए, वो लास्ट का फेज था। जस्ट सडन जो सेपरेशन हुआ उससे पहले का था, और ये जो सेपरेशन में तब तक मैं भाग रही थी उनके पीछे, चेस कर रही थी, यानी कि प्लीज़ डोंट लीव मी, ये वाली फीलिंग ज़रूर होती है। और बाद में आपको लगता है कि यार बहुत हो गया, गड़गड़ाना बहुत हो गया, अब चलो सिखाते हैं। तो कभी आप वीडियो के माध्यम से, कभी किसी चीज़ के माध्यम से कुछ ना कुछ आप उनको सिखाते रहते हैं, देखो ये ऐसा होता है, ये ऐसा होता है, मैं आपकी एनर्जी रीड कर पा रही हूँ। मैंने तो इतने बड़े बड़े मैसेजेस लिखे, हमारा जो कनेक्शन था वो फिर मैसेजेस पर आ गया था। एंड देन उसके बाद सडन मुझे समझ में नहीं आया कि ये क्या हुआ। सुबह 5 बजे बाय बाय, तो समझ ही नहीं आया कि ये क्या हुआ, अब क्या करें। तो ये वाली बात रहती है। तो अगर अभी भी आपके साथ भी कुछ इसी तरह का हो रहा है और आपको टैरो रीडिंग कंसल्टेशन वगैरह बुक करवाना है, तो स्क्रीन पे दिखाए नंबर पर मैसेज करें। अब आप ये कहते हैं कि डिवाइन मस्कुलाइन ठीक है, चले गए सेपरेशन में है, और उन्होंने आपको सडन छोड़ा है। और ये ट्विन फ्लेम जर्नी में ऐसा ही होता है, जब कोई व्यक्ति बहुत अच्छे से बात कर रहा है, सब कुछ अच्छा हो रहा है, कई बार बातें अगर आप दोनों अनमैरिड हैं तो शादी तक पहुंचती हैं, और सडन वो कहते हैं नहीं ऐसा नहीं हो पाएगा, पेरेंट्स नहीं मानेंगे, और ये और वो। कहीं ना कहीं उनके अंदर वो फियर बेस्ड एनर्जी होती है, फ्यूचर को लेकर फियर बेस्ड एनर्जी होती है, पेरेंट्स को लेकर फियर बेस्ड एनर्जी होती है, सोसाइटी को लेकर फियर बेस्ड एनर्जी रहती है, खुद को लेकर, सेल्फ वर्थ को लेकर कि ये तो बहुत ज़्यादा आगे है। मतलब डीएफ एनर्जी मेल या फीमेल हो तो उन्हें लगता है कि ये तो मुझसे बहुत ज़्यादा वर्दी है, एंड आई एम नॉट वर्दी, है ना, मैं उतना उस लायक नहीं हूँ। बहुत से डिवाइन मस्कुलाइन जो मेल या फीमेल हैं वो यही बोलते होंगे, मैं आपके लायक नहीं हूँ, इसलिए ये नहीं हो सकता, इसलिए हम आगे कंटिन्यू कर सकते, आगे हम सिर्फ एज ए फ्रेंड रह सकते हैं, दिस एंड दैट। जबकि उनकी इच्छा कुछ और होती है, उनकी सोल कुछ और कहती है, मुख कुछ और कहता है। तो ये दोनों ही बातें, दिल और दिमाग की बातें नहीं हो पाती। देखिए, अगर ऐसा ही है और आपको ये लग रहा है कि मेरा ही ये ट्विन फ्लेम ही कनेक्शन है, कई बार कार्मिक लोग भी ऐसा करते हैं, जिनको ये समझ में आता है कि सामने वाला तो इमोशनली बुद्धू है, इमोशनली फूल है, इसको जैसा बोलेंगे वैसा कर लेगी या कर लेगा। अधिकतर लेडीज़ के साथ या गर्ल्स के साथ होता है। इमोशनल फूल हम इसलिए बनते हैं क्योंकि हमारा जो बैकग्राउंड रहता है वहाँ से हमें प्रेम नहीं मिला होता, माता पिता भाई बहन सपोर्ट, इमोशनल सपोर्ट, ये प्रेम नहीं मिला होता, सच में नहीं मिला होता। इसलिए ये लगता है कि जो सामने वाला जिसको हम प्रेम करते हैं तो शायद वो भी उतना ही तो प्रेम हमें रेसिप्रोकेट करेगा ना, वो भी तो उतना ही देगा ना। हम प्रेम कर रहे हैं, हम उसके लिए बिछ रहे हैं, खाना बना रहे हैं, ला रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप मैरिड हैं। मैं मैरिड थी अपने डिवाइन मस्कुलाइन से, तो 36 प्रकार के भोग लगा दिए, लेकिन वो जो कृष्णा है वो खुश होते ही नहीं है। वो डिवाइन मस्कुलाइन है,
वो खुश होते ही नहीं है, आप कितना ही कुछ कर लो, ठीक है। तो आपने भी ऐसे किया होगा, कई लोग ट्विन फ्लेम हैं लेकिन लिव इन में रह रहे हैं, वो कहते हैं हमने तो पता नहीं बीवी से भी ज़्यादा कुछ कर लिया और जस्ट ऐसा नौकरानी बन गए। हाँ, ऐसा ही होता है, ऐसा होता है जब आप किसी को प्रेम करते हो ना, तो ये लगता है कि क्या ना कर दें इसके लिए, क्या क्या नहीं कर दें, कितना खुशी दे दें इसको, क्योंकि हमें अपना दुख कम लगता है और सामने वाले का यानी कि डिवाइन मस्कुलाइन का दुख हमें ज़्यादा फील होता है। हमें लगता है हमारा दुख तो चलो छोड़ो क्या था, लेकिन इनका दुख तो कुछ ज़्यादा ही है, हमसे ज़्यादा है, इसीलिए ये बेचारे हैं, इसीलिए ये जस्ट लाइक अ चाइल्ड है। तो चलो क्यों ना इनको हील किया जाए, इनकी सारी बातों को इनको भुला दिया जाए, इनका पास्ट, और ये खुश हो जाएं, ये मेरे साथ रहें, मेरे साथ ही ना रहें बल्कि ये खुश रहें बस। एक ये हैप्पीनेस वाली जो फीलिंग, हैप्पीनेस देने की फीलिंग है, वो हमारे अंदर ज़्यादा रहती है। अच्छी बात है लेकिन हमेशा अच्छी बात नहीं है, इस चीज़ को समझ लीजिए। इसीलिए जो रनर है वो कहता है अरे इतना प्यार, इतना प्रेम, वो डर जाते हैं इस चीज़ से, इतना तो मेरे साथ कभी किसी ने किया ही नहीं, इतना प्रेम लुटा लुटा के अपने आप को निछावर करके किसी ने दिया नहीं, तो फिर मैं क्या करूं, चलो मैं भागता हूं। फिर वो अपने कंफर्ट जोन में चले जाते हैं। कंफर्ट जोन क्या होता है? थर्ड पार्टी होती है, माता पिता, भाई बहन हो सकते हैं, कोई दोस्त हो सकता है, जो दोस्त उनको बिगाड़ता है, जो दोस्त उनको बिगाड़ रहा है, गलत संगत में लेके जा रहा है, गलत हरकतें बताता है और गलत एडवाइस देता है अपना फ़ायदा उठाने के लिए। क्यों? क्योंकि उस व्यक्ति को पता है ये कितना इमोशनल फूल है और आपके डिवाइन मस्कुलाइन को पता है कि ये कितनी इमोशनल फूल है। तो सब जगह से कहीं ना कहीं मैनिपुलेशन चल रहा होता है। अब आप ये कहते हैं कि क्या थर्ड पार्टी माता भी हो सकती है, वो भी हो सकती है, कोई भी हो सकता है। थर्ड पार्टी मतलब आप और आप दोनों के बीच में जो एक सोल कनेक्शन है, उसके बीच में जो भी आया नेगेटिवली, वो थर्ड पार्टी ही है। जो अच्छा है, सही है, वो थर्ड पार्टी कैसे हुआ? मान लीजिए उनका कोई सोलमेट है, उनका कोई भाई है, ब्रदर है या सिस्टर है, वो इतना प्यारा कनेक्शन है। अब आप ये थोड़ी कहोगे कि वो उनके साथ ज़्यादा रहते हैं, उनके साथ ही काम करते हैं, तो वो थर्ड पार्टी हो गई। या उनकी कोई बीवी है, सोलमेट है, तो वो थर्ड पार्टी होगी। नहीं, वो थर्ड पार्टी नहीं है। अगर वो उनके लिए अच्छा काम कर रही है या कर रहा है, तो वो थर्ड पार्टी नहीं है। थर्ड पार्टी वो है जो आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप दोनों को अलग करने का दिन रात सोच रहा है और कर रहा है, क्रिया कर रहा है, वो थर्ड पार्टी होती है। उससे आपने थर्ड पार्टी से नाराज़ नहीं होना है, आपने डीएम से नाराज़ नहीं होना है। फिर किससे नाराज़ होना है? खुद से, कि आप कर क्या रहे हैं, ओवर गिविंग तो नहीं कर रहे हैं। इतना भी बिछने की क्या ज़रूरत है कि आप कारपेट ही बन जाएं। जहाँ पर आप कारपेट बने वहाँ पर आपको ये लगेगा कि मेरी तो कोई वैल्यू नहीं है। जब आपको ये लगता है कि मेरी कोई वैल्यू नहीं है, तो वहाँ पर आपने अपने लिए स्टैंड लेना होता है। कई लोग कहते हैं कि हाँ पैसे कमा लो फिर सबकी इज्जत हो जाती है। नहीं, पैसे तो मैंने भी कमाए। इन 21 सालों में शादी किए, 4 बार जॉब भी की है, लेकिन 4 बार जॉब की, लेकिन वो मैं पैसे कमा रही हूँ वो वाला दम्भ नहीं आया, वो वाला एक गुरूर नहीं आया, वो वाला एक कॉन्फिडेंस नहीं आ पाया। बस ये है कि मैंने हेल्प कर रही हूँ, मैं हेल्प कर रही हूँ और पीछे जा रही हूँ, हेल्प कर रही हूँ और पीछे जा रही हूँ। पैसा कमाया, इधर दे दिया, पैसा कमाया, इसको दे दिया, अपने ऊपर ज़ीरो, अपने ऊपर बिल्कुल ज़ीरो। तो पैसा कमाना अलग चीज़ है, पैसे की वैल्यू करना वो अलग चीज़ है। आप पैसा कमा रहे हैं, बहुत लोग गवर्नमेंट जॉब में, डिवाइन फेमिनाइन है, मोटा पैसा कमा रहे हैं, 40-50 हज़ार, 1 लाख रुपए पर मंथ का कमा रहे, तो भी वैल्यू नहीं है। तो आप किसको दे रहे हो? जिसको आप सोच रहे हो कि मैं उसको प्रेम करती हूँ, चलो उसके लिए गिफ्ट दे दिया, उसके लिए डीएम को भी गिफ्ट ला के दे दिए। फिर आप जब वो डीएम छोड़ के जाते हैं, अब्रप्टली वो जो साइलेंस मोड में जाते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं और आपको समझ में नहीं आता, तो आपको लगता है कि यार ये क्या, ये तो धोखा ही हुआ। इतना सब कुछ लेके रखा भी हुआ था, एक्स्ट्रा में भी आप रख के रखते हैं कि मैंने इनके लिए घड़ी रखी है, फ़ोन रखा हुआ है, अब गिफ्ट दूं कि नहीं या खुद ही यूज़ करूं। अब खुद ही यूज़ करने का मन नहीं करता जिसके लिए लिया है। तो इस तरह की सारी बातें होती हैं। अगर ऐसा ही आपके साथ चल रहा है तो बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान से चले, क्योंकि टू मच इमोशनल होना, इमोशनल फूल होना ही है। इमोशनली फूल होने से बचना चाहिए। जो मैंने किया वो मैं आपको बता रही हूँ कि जो मैंने किया उसमें कई साल वेस्ट हो गए, तो उसको नहीं करना है, उससे सीखना है। थोड़ा सीखते समय, जो हेल्दी बाउंड्री क्रिएट करते समय, किसी को नो कहते समय, डिवाइन मैस्कुलाइन को नो कहते समय ताकत लगती है, दिल दुखता है, खुद को ये लगता है कि हम कुछ गलत कर रहे हैं, हम ही कार्मिक बन गए, हम कितने गलत हैं, हम सेल्फिश हो गए हैं। ये नहीं है, ये सेल्फ लव है, सेल्फिशनेस नहीं है। इस चीज़ को समझिए। बाकी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।